बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। वक्त का मुकाबला सख्त में मुसलसल कह रहा हूँ, चंद दिन बाकी हैं और चंद दिन जो बाकी हैं इन्हीं दिनों में बहुत कुछ करने को दिल चाह रहा है 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद का और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ का, क्योंकि उनकी दाल अभी तक गली नहीं है। थोड़ा थोड़ा उनका काम होता रहा है, लेकिन जो असल जो गले की हड्डी है वो है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसका वोट बैंक। वो अभी तक नहीं हजम हो रहा। वो ऐसी गले की हड्डी बन चुकी है, ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है। और अब तक जितने भी इक़दामात उठाए गए इनको ख़त्म करने के लिए, क्रश करने के लिए, वो बारावर साबित नहीं हुए, सूदमंद साबित नहीं हुए, बल्कि हर कदम जो उठाया गया, हर इंतकाम जो हर हरबा इस्तेमाल किया गया, वो उसका रिवर्स आया है और उसका रिवर्सल ही आया है और उसका नुकसान पहुंचा है। और उसके नतीजे में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद मकबूल से मकबूल तर होते गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से बखरे करने की भी कोशिश की गई, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, अनाउंस कर दी गई, जेल भर दी गई। 10,000 सियासी कैदी जेलों में मौजूद हैं इस वक्त भी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जिसमें इस हद तक सियासी कैदी जो हैं वो जेलों में हों और उनका कोई पुरसाने हाल ना हो। बहरहाल अब आते हैं, क्योंकि ये जो साइफर का ड्रामा, ये आज़म खान साहब का जो मुबैना तौर पे बयान तो नहीं कहना चाहिए, वो एक स्क्रिप्ट आया है। वो स्क्रिप्ट जो है वो राना साहब से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी चूक हो गई कि उन्होंने वो जो स्क्रिप्ट आउट किया है और मखसूस हमारे दोस्तों को दिया। वो दोस्तों ने भी बग़ैर उसको परखे, बग़ैर पढ़े, बग़ैर समझे, बग़ैर सोचे उन्होंने भी ऑन एयर कर दिया, ट्वीट कर दिया। वो सारी का सारा रिकॉर्ड महफूज हो गया है और उनमें ऐसी बातें भी आ गई जो कि दफ़ा 164 के बयान में होती ही नहीं है। बहरहाल उस तरफ आते हैं कि ये साइफर का ड्रामा करने की ज़रूरत क्या है, इसको ज़िंदा करने की क्या ज़रूरत पेश आई, और क्या आज़म खान साहब जो कि कल्टीवेट नहीं हो सके, उनको इतना अरसे तक गैर कानूनी हिरासत में रखा गया, उनका ड्रॉप सीन कैसे करना था, क्या करना था, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वक्ती तौर पे उसको हैंडल करने की कोशिश की गई, या फिर बाकायदा तौर पे कुछ और प्लान भी है। और ये प्लान किसके लिए है, ये बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सवाल है। अब आते हैं कि ये ड्रामा करने की ज़रूरत क्यों पेश हुई। कमरा अदालत नंबर 1 में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और वो आ गया है, टर्निंग पॉइंट आ गया है, फैसला कुन लम्हात आने वाले हैं। और उसमें अब तक अटॉर्नी जनरल जो हैं और सरकारी वकला अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे हैं और यही वजह है अदालत को मुतमईन करने में मुकम्मल तौर पे वो रहे नाकाम। और फिर जो रिमार्क्स आ रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, उसमें लगता ये है कि ये दाल नहीं गलेगी। और इमरान खान साहब को ये भी अगेन मैं आपको बताऊं कि इसमें नून बहुत ज़्यादा पेश थी, उनके वज़रा, और उनको नींदें नहीं आ रही थी, खुशी के शादियाने बजा रहे थे। 9 मई हो गया, बस उन्होंने कहा कि 9 मई एक ऐसा हथियार आ गया, बस अब रगड़ दें बगैर सोचे समझे। तो बहरहाल वो एक चीज़ चल रही है। तो आज हियरिंग हुई है और हियरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े सवालात उठाए हैं। कुछ उन्होंने कहा है कि जी अटॉर्नी जनरल से कि आप वफाकी हुकूमत से बज़रिए अटॉर्नी जनरल हिदायत मांग लें, और क्योंकि हिदायत लेके आएँ। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सिर्फ महदूद केसेस के लिए अपील का हक जो है वो फराहम करने के लिए हिदायत लेकर आएँ। और फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल पर सज़ा कितनी होगी ये भी पूछ के बताएं। और शफाफ ट्रायल के लिए फौजी अदालतों के फैसले में मुकम्मल वजूहात होनी चाहिए, ये एक सवाल है। आप इस हवाले से हिदायत कर दें, अटॉर्नी जनरल ने कहा। तो जस्टिस जाहिया अफरीदी ने कहा कि हम बिल्कुल, ये कोर्ट ऑर्डर नहीं होगा, आप ये खुद पूछ के आके हमें बताएं, आप सुप्रीम कोर्ट से कानून साजी क्यों करवाना चाहते हैं। उसके बाद 9 मई के मुल्ज़मान का अपील का हक है या नहीं, इस पर भी अदालत ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पूछ के बताएं और हम जो समाअत है वो मुलतवी कर देते हैं जुमे तक के लिए। तो जुमे तक के लिए समाअत मुलतवी की गई है, लेकिन सवालात ये पूछ के आने हैं। उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो गुफ्तगू की वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उनके भी बड़े वैलिड थे। फौजी अदालतों में मुल्ज़मान के बुनियादी हकूक महफूज होते तो इतना मसला ना होता, जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा। और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आर्मी एक्ट बुनियादी तौर पर बना ही फौज के लिए है। आर्मी एक्ट के सिविलियंस पर इत्तलाक से पेचीदियाँ पैदा
हो रही हैं और आर्मी के निज़ाम इंसाफ में अहलकारों को बुनियादी हकूक मुयस्सर नहीं होते और कोर्ट मार्शल सिर्फ ज़माना अमन में नहीं जंग के दौरान भी होते हैं, इसलिए ये इधर यानी सिविलियंस पे लागू नहीं हो सकते। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने ये कहा कि कानून में अपील का हक देना है तो पार्लियामेंट से रजू करें। जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा हदायत को क्यों हमें कह रहे हैं कि जी आप हम हदायत करें कि अपील की गुंजाइश निकाली जाए, हम ये काम नहीं करेंगे। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम से अपील का हक किसी सिविल अदालत को दिया जा सकता है? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा मुल्जिमान आम शहरी हैं और 9 मई से पहले कोई रिकॉर्ड याफ्ता भी नहीं, ये भी तस्लीम कर लिया अटॉर्नी जनरल साहब ने कि जिससे पहले उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, जिन लोगों को पकड़ा हुआ है और आम शहरी हैं। अब एक और सवाल, चीफ जस्टिस साहब ने मुख्तलिफ सवालात उठाए। ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि मामला जा किस तरफ रहा है, क्योंकि सारा इन्हसार पीडीएम का पीपल्स पार्टी ने पीडीएम का सारा इन्हसार इन फौजी अदालतों के तहत ट्रायल में था कि इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके तमाम रहनुमा पूरी की पूरी पीटीआई को साफ कर दिया जाए और उसमें मीडिया पर्सन्स को भी शामिल करके उनको भी फारिग कर दिया जाए। तो उसके लिए क्या फौजी अदालतों के फैसले में तफसीली वजूहात शामिल होती हैं? चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत हुक्म दे तो वजूहात शामिल कर दी जाएंगी। अगेन वही बात कह रहे हैं कि आप हुक्म दे दें तो वो जाहिर है उस तरफ सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाएगी। फौजी अदालत के फैसले में सिर्फ लिखा होता है कि जुर्म साबित हुआ या नहीं। जस्टिस मजहरी अकबर नकवी साहब ने सवाल उठाया और फौजी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील मेजर जनरल रैंक के अफसर सुनते हैं, अटॉर्नी जनरल ने कहा। तो वो अंदर ही अंदर सारा कुछ होता है। अपील के खिलाफ आईनी दायरा अख्तियार में हाई कोर्ट से रिजू किया जा सकता है, अटॉर्नी जनरल का ख्याल है। क्या फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील दायर करने में आईनी ममानियत है? चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। और 21वीं तरमीम में अपील का दायरा महदूद किया गया था, जो अब नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने ये पॉइंट उठाया है। 9 मई जैसे वाकया मेरी याददाश्त में तो पहले कभी नहीं हुआ था। दरखास्त गुजार भी ट्रायल चाहते हैं, लेकिन मसला शफाफियत का है, क्योंकि वो कहते हैं कि कोई भी इनकारी नहीं है कि उनका ट्रायल ना किया जाए। वो कहते हैं हमें फेयर ट्रायल दिया जाए, जो कि आइन कहता है। इसलिए चीफ जस्टिस साहब ने कहा। तो अटॉर्नी जनरल जो कह रहे हैं वो कई फोरम्स में अपील महकमा के अंदर होती है, बाद में मामला अदालत में जाता है। यानी वो पहले अंदर वाले यानी कि विद इन इंस्टीट्यूशन जो फोरम्स होंगे, फिर बाहर आएगा। तो अगेन सवाल है कि अपील का हक नहीं है। और ये अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कि आप ये हुक्म फरमा दें, हम उसके अकॉर्डिंगली फिर चलेंगे, जो रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं। तो महकमा माल समेत दीगर इदारों में सजाएं नहीं होती। जस्टिस नकवी साहब ने कहा महकमाना अपीलों पर कार्रवाई खुफिया नहीं बल्कि पब्लिक होती है। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा मौजूदा मुकदमा में केस फौजदारी और मामला बुनियादी हकूक का है। ये है इंपॉर्टेंट इशू, जो कि चीफ जस्टिस साहब बार बार कह रहे हैं कि मौजूदा मुकदमा जो है उसमें केस फौजदारी है और मामला है बुनियादी इंसानी हकूक का, जो आइन ने दिए हुए हैं, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दिया हुआ है। इसलिए यूरोपीय यूनियन और आलमी इंसानी हकूक की तंजीमें भी इसको अपोज कर रही हैं, वकला तंजीमें भी, वकला एसोसिएशन भी, बार एसोसिएशन भी, बार काउंसिल भी इसको अपोज कर रही हैं। उसके बाद आगे आता है जी कि एक और इसमें दलाइल में अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। लियाकत हुसैन केस में जुर्म सिविलियन नौयत का था और आपने कुछ हकूक सामने रखे हैं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। और 21वीं आईनी तरमीम में भी जुर्म सिविलियन नौयत का था और वहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जस्टिस मजहरी अकबर नकवी साहब ने कहा आईनी तरमीम करके फौजी अदालतें कायम की गई थीं। जस्टिस नकवी साहब ने कहा, जस्टिस मजहरी अकबर नकवी साहब ने, आप कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ कि अवाम ने फौजी तनसीबात पर हमले किए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा तो दरखास्त गुजारने ने जो नुकात उठाए हैं इन पर भी कोई बात करें। चीफ जस्टिस साहब अटॉर्नी जनरल को कह रहे हैं भाई जो सवालात जो क्वेश्चन उठाए हैं उन पे बात करें आप। तो सेक्शन 7 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में सजा कितनी है? चीफ जस्टिस साहब पूछते हैं। सेक्शन 7 और 9 के तहत मिलिट्री अदालतों में सजा 2 साल है, अटॉर्नी जनरल ने बताया। क्या यही सजा ज्यादा से ज्यादा बनती है? चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। आम अदालतों में तो फिर सजा ज्यादा बनती है, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा। और उसके बाद एक और ममनुआ इलाकों में जुर्म की नौयत से दाखिला जुर्म है। ममनुआ इलाकों में जुर्म की नीयत से दाखिला जुर्म है और मुजाहिदीन ने जो कुछ तनसीबात में किया वो भी तो जुर्म ही है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कह रहे हैं कि ममनुआ इलाकों में दाखिले पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 3 का इतलाक भी होता है और मुल्जिमान पर ममनुआ इलाके में दाखिले की दफ़ा क्यों नहीं लगाई गई? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब सवाल पूछ रहे हैं। इस हवाले से हिदायत लेकर आगाह करूंगा।
अटॉर्नी जनरल साहब ने ये बताया। उसके बाद एक और आ जाता है जी, उन्होंने कहा जी कि कल अदालत से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की थी। अटॉर्नी जनरल ने फिर वही गर्दान बढ़ी। तो फुल कोर्ट की इस्तदा की वजह पहली मरतबा सियासी जमात की जानिब से अस्करी तनसीबात पर हमले हैं। दूसरी वजह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का शरपसंदों पर इतलाक होना है, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं। और इसी नौइयत का मुकदमा पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट में आया है, तो इसलिए फुल कोर्ट की सदा है। सुप्रीम कोर्ट माजी में भी फौजी अदालतों में ट्रायल दुरुस्त करार दे चुकी है। तो जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब ने कहा, माजी में फौजी अदालतें आईनी तरमीम के नतीजे में बनी थीं। जो बार बार इनको कहा जा रहा है कि भाई आप आईनी तरमीम के बगैर ये काम नहीं कर सकते। 21वीं आईनी तरमीम APS आर्मी पब्लिक स्कूल में जो हमला हुआ था, जिसमें हमारे बच्चों को छलनी कर दिया गया था, इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या था, उसके बाद आईनी तरमीम करनी पड़ी, 21वीं आईनी तरमीम, तब ये जाके सिविलियन को ट्रायल किया था फौजी अदालतों में, और वो भी 4 साल तक सिर्फ था, और 4 साल के बाद वो चीज़ भी ख़त्म हो गई है। जस्टिस नकवी साहब भी दीगर ऑनरेबल बार बार अटॉर्नी जनरल को कह रहे हैं कि भाई आप वो ऑरेंज और एप्पल को आपस में मिला रहे हैं। माजी में फौजी अदालतें आनी तरमीम के नतीजे में बनी थी। जस्टिस नकवी साहब ने कहा, शर्त पसंदों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात में आर्मी कवानीन के तहत हैं फौजदारी मुकदमात। तो असल सवाल ये है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं, जस्टिस नकवी साहब ने पूछा। आइन के दायरे में रहते हुए इस नुक्ते का जवाब दें जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब, क्योंकि फौजदारी मामलात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। फौज की तहवील में 102 मुल्जिमान हैं, जबकि हमले दर्जनों तनसीबात पर हुए हैं। चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे हैं, जो दफात आयद की गई हैं इनमें सजा 2 साल है। तनसीबात को जिस नौइयत का नुकसान हुआ, सिविल कानून में सजा इससे ज्यादा है, और लाहौर के मुकदमा में 302 की दफा शामिल है, अटॉर्नी जनरल ने कहा। तो मुल्जिमान का ट्रायल अगर सिविल अदालतों में हुआ तो सजाएं शायद ज्यादा सख्त हों। तो 9 मई वाक़े में कितने अफराद जाँ भाग हुए, जस्टिस नकवी साहब ने पूछा। तो बताया गया कि 9 मई में कोई फौजी अहलकार शहीद नहीं हुआ। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोई शहादत नहीं हुई तो 302 की दफा कैसे लग गई, जस्टिस नकवी साहब ने पूछा। और उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब पंजाब और KP के एडवोकेट जनरल दे सकते हैं। फिर उसके बाद एक और सवाल भी उठाया गया, और वो ये सवाल था कि ये समाअत अब जुमे को होनी है। ये मैं बता दूं कि जुमे को सुबह 9:30 बजे होनी है। एक और भी फिर आया, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि मैं शायद ठीक समझ नहीं सका कि आपने कहा, अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है, कि आपने कहा कि कस्टडी में मौजूद लोगों को सेक्शन 7 और 9 के तहत ट्रायल किया जाएगा। क्या आप ये बयान हिदायत पर दे रहे हैं, जस्टिस नकवी साहब ने पूछा। जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब ने पूछा, नहीं, मुझे हिदायत नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा अटॉर्नी जनरल से कि आप हिदायत लें और हिदायत ले के बात करें और उसके बाद करें। फिर ये भी हुआ कि 9 मई के वाक़यात में मुल्क को मजमूई तौर पर 2.5 अरब का नुकसान हुआ, 2.5 अरब का नुकसान हुआ। और अटॉर्नी जनरल ने कहा फौजी तनसीबात को 1 अरब 98 करोड़ तकरीबन 2 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। मैं कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा, तस्वीर में देखा जा सकता है कि जिस तरह लोग GHQ पे में दाखिल हुए हैं। फौजी अफसरान की पुलिस की तरह मुजाहिरीन से निपटने की तरबियत नहीं होती। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप कह रहे हैं कि फौजी सिर्फ गोली चलाना जानते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा फौजी अफसरान को इस तरह के जत्थों को मुंतशिर करना नहीं सिखाया जाता। ये बात भी उन्होंने की है। और उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल ने पूरी डिटेल बताई कि फौज हथियार चलाने में मुकम्मल तरबियत याफ्ता होती है। 9 मई के वाक़े पर फौज ने लचक का मुजाहिरा किया। तो अजय लचक का मुजाहिरा किया तो फिर सजाएं क्यों दी, सवाल ये पैदा होता है। जो DG ISPR साहब ने बताया कि सजाएं दी जा चुकी हैं। तो फैसलाबाद में उन्होंने कहा फैसलाबाद है, रेडियो पिशावर है, और मुख्तलिफ पंजाब रेजिमेंट, मर्दान, सेंट्रल बलोचिस्तान रेजिमेंट एबटाबाद पर हमला किया गया, मोटरवे, टोल प्लाजा सवात को जलाया गया। इस तरह की ये सारी की सारी चीज़ें अटॉर्नी जनरल साहब ने आज बताई। लेकिन जो बुनियादी बात मैं आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने कहा है कि असल ये सवालात पूछ के आएँ और पूछ के बताएं हमें कि जनाब आगे कैसे बढ़ना है। तो ये हैं वो सारे मामलात। आज की हेयरिंग अब जुमे तक के मुलतवी कर दी गई है। अब ये यहाँ से गुब्बारे से हवा निकल रही है और PDM का प्लान जो है वो फ्लॉप होता जा रहा है नून लीग का, इसलिए उन्होंने साइफर के मामले को वहाँ से आए हैं
अब साइफर को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है दोबारा से, और साइफर में भी असल टारगेट इमरान खान साहब शायद ना हो, ये असल में जनरल बाजवा साहब के साथ अपना हिसाब बराबर करना चाह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी और PMLN की लीडरशिप भी उनके साथ हिसाब बराबर करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उन्हीं पे मलबा गिरेगा। इसीलिए अब ये चाहते ये हैं कि असद उमर साहब को नोटिस किया है, इमरान खान साहब को किया है, शाह महमूद कुरैशी साहब को किया FIA ने, कि वो आएँ और आके जनरल बाजवा साहब के खिलाफ स्टेटमेंट दें, और स्टेटमेंट देने के बाद फिर हम बाजवा साहब को भी नरगे में लेंगे और उनसे भी अपना हिसाब बराबर करेंगे। एक तीर में कई शिकार, बिल्कुल उसी तरीके से ये चाह रहे हैं इलेक्शन हो, अक्टूबर में ना हो, नवंबर में हो। नवंबर में होंगे तो सब अपने होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।